इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने का फैसला। मुजाहिरीन को किसी सूरत डी चौक नहीं आने दिया जाएगा। पीटीआई के मुमकिना एहतजाज से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत के सख्त इक़दाम। सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। IG इस्लामाबाद, DIG, सेक्टर कमांडर रेंजर्स, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की शिरकत। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन को रोकने के लिए दीगर सूबों समेत आज़ाद कश्मीर से भी पुलिस की नफरी तलब की जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया जाएगा। जुम्मे के दिन 4 तारीख को डी चौक पे हमारा पुरअमन एहतजाज है। आप लोगों ने हमें रोकने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए तो इंशाअल्लाह अपने आईनी हक के मुताबिक हम लोग इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और हमने हर सूरत में इंशाल्लाह अपना पुरअमन एहतजाज डी चौक पे इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाना है। मोटरवे जो है पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे, उसके ऊपर ट्रेवल ना करें ताकि इनको मौका ही ना मिले आपकी गाड़ी वगैरह इस्तेमाल करने का, जिससे आपका वैसे भी नुकसान होता है और फिर गाड़ियां हटाने में अगर थोड़ा बहुत और नुकसान होता है तो उससे कसूरवार हम नहीं, ये हुकूमतें हैं। और साथ साथ ये आपका भी कसूर होगा कि आप क्यों पे आपको पेश करते हैं इस चीज के लिए। पीटीआई का एक बार फिर से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पूरी प्लानिंग से विफाक पर हमला आवर होने का मंसूबा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कल डी चौक में हर सूरत एहतजाज किया जाएगा। इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा। हैवी मशीनरी भी काफिलों से आगे होगी। पिछली बार मशीनरी काफिलों से पीछे थी। इस बार तमाम तैयारियों के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। डी चौक इस्लामाबाद में कल भरपूर एहतजाज होगा। अपना कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करना जानते हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब कहते हैं पुरअमन एहतजाज करने वालों पर कल मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर और दीगर शहरों में सीधे फायर किए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए। अब इनका अंजाम करीब आ रहा है। लंदन प्लान के तहत कानून साजी की जा रही है। ये लोग आईनी तरामीम नहीं कर सकेंगे, इनका मुंह काला होगा। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में आज से 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी। दफा 144 का निफाज अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में दफा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने दरखास्त पर समाअत की। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के मिली तराने भी बजाए गए। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। उधर आर्टिकल 63 नजरसानी केस की गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक अली जफर की जानिब से नजरसानी दरखास्त ज़ायदुल मयाद होने पर इसकी मुखालफत की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अली जफर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी गई। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट किसी को बेंच पे बैठने पर मजबूर नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार और बार काउंसिल ने आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वुकला नुमाइंदा तंजीमों का सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नजरसानी वापस लेने का मुतालिबा। इस्लामाबाद की वुकला तंजीमों का 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुल्कगीर वुकला कन्वेंशन का भी ऐलान। कराची के सारिफीन के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त दे रखी है। दरखास्त में अगस्त के लिए 51 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। मंजूरी से सारिफीन पर 85 करोड़ से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा।
अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डन्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। जेल अफसरान और मुलाजमीन को 7 माह पहले अडियाला जेल में जहनी अमराज में मुब्तला कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार करार दिया गया था। बलूचिस्तान से पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक यूब की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 14, पाकिस्तान में 28 हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस की गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक नजरसानी दरखास्त 3 रोज ज़ायदुल मयाद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक ने दरखास्त ज़ायदुल मयाद होने की मुखालफत नहीं की। अली जफर की जानिब से नजरसानी दरखास्त ज़ायदुल मयाद होने पर इसकी मुखालिफत की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। यह वाज़ेह है कि अदालत की वजूहात के बगैर नजरसानी नहीं मांगी जा सकती। नजरसानी दरखास्त 3 माह और 21 दिन तफसीली फैसला जारी होने से पहले दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी या चीफ जस्टिस किसी को बेंच पर बैठने पर मजबूर नहीं कर सकते। अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी गई। अहम केस की समाअत दोबारा शुरू हो गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत। पीटीआई ने नजरसानी दरखास्त वापस ले ली है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हिदायत हैं, इस बेंच के सामने केस नहीं लड़ सकते। इस बारे में मजीद डिटेल तौसीफ अब्बासी से हम लेते हैं। तौसीफ, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में? जी, सुप्रीम कोर्ट में जारी आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों की जो समाअत है, उसके मौके पर बानी पीटीआई के जो वकील हैं अली जफर, वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि मुझे अदालत की तरफ से बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत तो दी गई थी, लेकिन जेल में पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में मुझे उनसे मिलना पड़ा, जिसमें एक कौंसल की और जो उसके दरखास्त गुजार की जो मुलाकात होती है उस बराए में मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। वो जो मेरे मोकल हैं वो अदालत के रूबरू वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने उन्हें कहा जी कि आप हम उनकी कोई दरखास्त हमारे सामने मौजूद नहीं, आप जो बात करना चाहते हैं, कानूनी बात करना चाहते हैं वो बात करें, यहाँ पर सियासी बात करने का फायदा नहीं। जिसके बाद वकील अली जफर ने बताया, कहा जी कि अगर आप बानी पीटीआई को सुनना नहीं चाहते तो हम अपनी दरखास्त वापस लेते हैं, क्योंकि मुझे हिदायत दी गई है कि इसके बेंच के सामने केस लड़ने का कोई फायदा नहीं, लिहाजा जो दरखास्त बानी पीटीआई की तरफ से नजरसानी की दरखास्त। तो सिर्फ हिदायत के बारे में बताया कुछ उन्होंने कि हिदायत दी किसकी जानिब से दी गई है कि इस बेंच के सामने केस नहीं सुना जा सकता? जी, इसी बेंच के जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है जिसको चेयर कर रहे हैं, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड कर रहे हैं, इस बेंच के बारे में बानी पीटीआई ने अपने वकील को कहा है कि अगर इसी बेंच के सामने ये केस सुना जाता है और इसमें दीगर 2 जजेस जो है, जो जस्टिस मुनीर अख्तर जो एक तो नहीं बैठे थे इस बेंच में और दीगर सीनियर जजेस जो हैं जो इसमें शामिल नहीं है, उन्होंने कहा जी कि अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जो नया बेंच बनाया है, अगर उसका तरीक़ाकार वापस दोहराया नहीं जाता और वो सीनियरिटी की बुनियाद पर बेंच नहीं बनाया जाता तो इस बेंच के सामने हम अपना केस नहीं सुनेंगे। अच्छा। हाँ, उस सूरत में हम इसके केस ला सकते हैं कि बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए सुना जाए इस अदालत में, लेकिन अदालत ने उसकी इजाजत नहीं दी। जिसके बाद जो कौंसल है बानी पीटीआई के अली जफर, उन्होंने अदालत के रूबरू अपना मौका अपनाया कि मुझे हिदायत दी गई है बानी पीटीआई की तरफ से कि अगर ये मज़कूरा बेंच ही ये केस सुनना चाह रहा है और या वो ही सुन रहा है तो आप अपनी दरखास्त वापस ले लें, हम इस बेंच के सामने अपना केस नहीं लड़ सकते। ठीक है, तौसीफ आप हमारे साथ ही रहेगा। सईद बलोच हमारे कोर्ट कोरेस्पोंडेंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सईद, आप बताइएगा आपके पास इस समाअत के हवाले से क्या इत्तलात हैं? अब ये मामला जो है कहा गया है बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कि उनको हिदायत दी गई हैं बानी पीटीआई की जानिब से कि अगर ये बेंच है तो इस बेंच के सामने ये केस नहीं सुना जा सकता। अब मामला तो फिर जूं का तू ही है, जस्टिस मंसूर अली शाह हों या जस्टिस मुनीब अख्तर हों, ये तो खुद अलग हुए ना इस बेंच से। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर को ने कल कमरे अदालत में ये सदा की थी कि वो अपने मौकल से कुछ हिदायत लेना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें मुलाकात की इजाजत दी जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म जारी किया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस अली जफर की मुआवनत करे। जिसके बाद अली जफर ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की, कुछ हिदायत ली और आज जब वो कमरा अदालत में आए तो उन्होंने एक बार फिर बेंच की तश्कील पर एतराज उठाया। इसके अलावा उन्होंने अदालत से ये भी इस्तदा की कि बानी पीटीआई जाती हैसियत में अदालत के सामने कोई बात करना चाहते हैं, इसलिए अदालत वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करे, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि इससे पहले आपने अदालत पर एतराजात उठाए, उसके बाद आपने बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त की और अब आप वीडियो लिंक की सहूलत मांग रहे हैं। ये नजरसानी दरखास्त है और इसमें अदालत
आईनी जो मामला है उसको देख रही है। जिसके बाद अदालत ने अली जफर की जानिब से बानी पीटीआई को वीडियो लिंक की सहूलत फराहम करने से भी जो सदा थी वो मुस्तरद कर दी। इसके अलावा अली जफर की जानिब से एक बार फिर बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाए गए और उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे मेरे मौक्किल की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं कि इस बेंच के सामने हम अपना केस पेश नहीं कर सकते। जिसके बाद